तो दोस्तों आज हो गई है 15 अप्रैल और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार हैं सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है एक बार फिर से जोरदार हमला। कहा गेहूं क्या पीएम मोदी का है जो निर्यात करेंगे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी की गेहूं निर्यात की बात पर सत्यपाल मलिक भड़क गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम में मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए करोड़ों की रिश्वत ऑफर पर जब सीबीआई पूछेगी तो मैं उनका नाम बता दूंगा जिन लोगों ने यहां पर रिश्वत का ऑफर दिया था। आप लोगों को आगे बताते चले, सत्यपाल मलिक ने बताया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत बसपा के कारण ही संभव हो सकी है। बसपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा को समर्थन दिया। और वहीं इसके साथ ही मेघालय के राज्यपाल ने कहा है कि पीएम मोदी गेहूं निर्यात की बात करते हैं। गेहूं क्या पीएम मोदी का है। मलिक ने अडानी अंबानी को पीएम मोदी का दोस्त बताया है। मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन एक बार फिर से होगा और इस बार बड़े स्तर पर होगा। एमएसपी किसानों की लाइफलाइन है, सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये यहाँ पर बड़ा बयान राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ से सामने निकल के आया है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में भाजपा सरकार बैकफुट पर, मंत्री ईश्वरप्पा देंगे इस्तीफा। ठेकेदार की आत्महत्या और कमीशन खोरी में आया था नाम। आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक सरकार में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा चर्चा में आ गए हैं। उनके ऊपर ठेकेदार संतोष पाटिल को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। इस मामले में ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस बीच अब जानकारी सामने निकल के आई है कि ईश्वरप्पा आज अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा मुख्यमंत्री बोम्मई को यहां पर इस्तीफा सौंपेंगे। ईश्वरप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री बोम्मई की कुर्सी भी यहां पर मुश्किल में पड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल के द्वारा आत्महत्या करने के बाद राज्य की बीजेपी सरकार लगातार मुश्किलों में घिरती हुई जा रही है। सीएम ऑफिस भी कमीशन खोरी में शामिल है। ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाया है और तमाम आरोपों की बौछार कर दी है राज्य की भाजपा सरकार पर। और बुरी तरीके से अब देख सकते हैं कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा यहां पर मांग लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मुस्लिम समुदाय को डराने का किया जा रहा है प्रयास, बोली है स्वरा भास्कर। जी हां दोस्तों, रामनवमी के जुलूस के दौरान देश भर में कई जगहों पर दंगों की खबरें सामने निकल के आई, जिसको लेकर के बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि देश के बहुसंख्यक धर्म वाली आबादी के द्वारा अल्पसंख्यक आबादी वाले समुदाय को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। स्वरा भास्कर ने आगे कहा है कि अब ऐसी घटनाएं रोज की बात हो गई हैं। स्वरा भास्कर ने आगे कहा है कि मुझे लगता है कि ये बहुत डरावना और शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि जो सबसे डरा देने वाली बात है वो ये है कि हमारे देश के ही नागरिक दूसरे नागरिकों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खबरों के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों की लगभग 7 घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि दंगा शब्द इन घटनाओं के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये वास्तव में भीड़ का आतंक है। ये मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के लिए किया जा रहा प्रयास है। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है स्वरा भास्कर की तरफ से। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कनाडा के नेता ने भारतीय मुसलमानों को लेकर के जताई है चिंता, मोदी सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। आप लोगों को बताते चले, भारत में रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी और भीड़ ने जमकर के आगजनी की। इसको लेकर के कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते खतरे पर काफी चिंता व्यक्त की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भारतीय मूल के कनाडाई नेता ने मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इसे खत्म करें।
लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये यहाँ पर कहना है कनाडाई नेता का। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि हम लगातार भारत पर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि भारत में लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा मिलकर के दुनिया भर में कैसे भारत का डंका बजवा रहे हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा अपनी राय। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। बीजेपी आरएसएस से विचारधारा की लड़ाई है, हम चाहते हैं कि कभी खत्म ना हो, बोले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है, आरएसएस और भाजपा से हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम चाहते हैं कि ये देश में खत्म ना हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरएसएस ने खुद को सांस्कृतिक संगठन बताते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का यहाँ पर लिखित में आश्वासन दिया था। आज आरएसएस खुल करके राजनीति कर रहा है। देश में आज संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, शपथ लेकर के विपरीत काम कर रहे हैं भाजपाई। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के आरएसएस पर भड़के हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। मुलायम के साथ अखिलेश यादव पहुंचे हैं मैनपुरी, कहा अंग्रेजों के रास्ते पे चल, देश को बांट रही है बीजेपी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि कहीं कुछ नया काम नहीं हो रहा है, जनता की बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कहीं भी कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में हर धर्म को माना जाता है, लेकिन हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। भाजपा से नौजवानों की जिम्मेदारी है कि देश को आगे ले जाएं। बाबा साहब ने हमारे संविधान का निर्माण किया, संविधान से हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, लोगों को बांटा जा रहा है, गरीबी अमीरी की खाई पैदा हो रही है। जो रास्ता अंग्रेजों ने बनाया था, आज राज्य को उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है, लोगों को लगातार बांटा जा रहा है, लोगों में लड़ाई पैदा की जा रही है और अब लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना ही होगा, ये यहाँ पर ऐलान किया है अखिलेश यादव ने। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चले। अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है मोदी सरकार की नीतियां, वैश्विक सूचकांक में गिर रही है भारत की रैंकिंग, सीताराम येचुरी का जोरदार हमला। सीपीआईएम ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जैसे जैसे हमारे लोगों में भूख बढ़ती है और वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरती जाती है, मोदी सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं। पार्टी की महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जैसे जैसे हमारे लोगों में भूख बढ़ती है और वैश्विक सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरती जाती है, मोदी सरकार ने इस साल 100 लाख टन खाद्यान्न निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। लोग भूखे मर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, ये लोग हमारे लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त में अनाज बांटें। येचुरी ने आगे कहा है कि मजबूत आर्थिक सुधार का दावा करने वाले मोदी के दुष्प्रचार अब किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मोदी सरकार की नीतियां लगातार अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं और एक दिन इसका यहाँ पर खुलासा हो जाएगा और श्रीलंका के जैसा हाल हो जाएगा भारत का भी। ये यहाँ पर चेतावनी भी दे दी है येचुरी ने और कहा है कि अगर अब भी देश की जनता नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। इसके साथ ही इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। देश भर में अजान पर बड़ी बहस के बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दे गए बड़ा संदेश। अजान की आवाज सुनते ही रोका है भाषण। आप लोगों को बताते चले, देश में इन दिनों अजान को लेकर के एक नई बहस छिड़ी हुई है। हिंदूवादी संगठनों और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर के आपत्ति जताई है और वहीं इस बहस के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अजान के वक्त अपना भाषण रोक दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक लखनऊ के इंदिरा नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान
वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी एक मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी, जिस पर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। अजान की आवाज बंद होने के बाद ही उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। इसको लेकर के लोग यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तारीफ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।